हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है रीड के स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को रीड के लिए बुक सजेस्ट करूँगी कि कौन सी किताबें हैं जो आप पढ़कर बहुत ही आसानी से जो रीड का प्री एग्ज़ाम जो है वो आपका निकल जाएगा, या फिर यूँ कहूँ कि मैंने रीड प्री के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी। तो देखिए, रीड का जो प्री का जो एग्ज़ाम है वो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है या बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिल्कुल आप सिलेबस के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत आसानी से आपका जो रीड का एग्ज़ाम है पास मतलब कर जाओगे। क्वालिफाई एग्ज़ाम है, आपको 90 नंबर लेके आना है। 90 नंबर से आपका जो रीड प्री है बिल्कुल पास हो जाएगा। तो देखिए क्या होता है कि आजकल इतनी कोचिंग्स ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब इतना सब कुछ चल चुका है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स थोड़ा बुक्स की तरफ कम जा रहे हैं, है ना, कि हमको नोट्स पे डिपेंड हो गए हम इन चीज़ों पे। लेकिन देखा जाए तो अब जो कोचिंग्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअली कहाँ से पढ़ाया जा रहा है, मतलब कोई बुक्स ही तो वो लेते होंगे ना, बुक्स की हेल्प से ही पढ़ाई होती होगी। लेकिन आज के स्टूडेंट्स को बुक पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है और मतलब हैबिट नहीं रही है किताबें पढ़ने की। तो ये मान के चलिए कि किताबें ही सबसे बेस्ट होती है। आपको वहाँ पे नोट्स बनाने का इतना कुछ होता नहीं है कि आप नोट्स बनाइए, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है या कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप कुछ बनवा रहे हो तो वैसे बनाइए। लेकिन थ्योरी वाले नोट्स जो है प्री रीड के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो मैं आज आपको सभी प्री रीड के लिए किताबें बताऊंगी कि कौन कौन सी किताबें आपने पढ़नी है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए, प्री के लिए एक साइकोलॉजी होगा, हमारे पास 2 लैंग्वेज होगी, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए बात करते हैं। तो देखिए, साइकोलॉजी की यदि मैं बात करूँ कि मैंने साइकोलॉजी में क्या पढ़ा था, मैं अपनी बात करती हूँ। तो साइकोलॉजी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो तो है कि जो आप यूट्यूब पे चैनल हैं, बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे लोग साइकोलॉजी, बहुत सारे टीचर्स बहुत अच्छी साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं। लेकिन जहाँ पे अजय चौधरी सर के नाम से साइकोलॉजी का एक चैनल है, तो वहाँ पे जाइए, आप उन सर को फॉलो कीजिए। बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बना रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी वीडियो से कुछ भी बाहर है। तो वो वीडियोज़ जो हैं आप सारी देख लीजिए। उनका RPSC GK विद अजय चौधरी के नाम से चैनल है, तो उस चैनल पर जाइए और वहाँ पे आपको बिल्कुल सिलेबस वाइज आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, वो वीडियो देख लीजिए। इसके अलावा बुक की बात करूँ तो वंदना जादौन मैडम की एक प्रभास नाम से बुक आती है, वो आप बुक ले लीजिए। उसको आप कम से कम 10 से 15 बार पढ़ डालिए। इसके बाद में MCQ सोल्व कर लीजिए। आपको साइको के लिए इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपके 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन इतने से कंटेंट में से हो जाएगा। क्या करना है, आपने प्रभास की बुक लेनी है। कोई भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप अजय चौधरी सर के चैनल पे जाइए, वहाँ पे जाके उनकी वीडियोस जो हैं वो देख लीजिए। इससे आपका साइकोलॉजी का जो है जो कंटेंट रहेगा बहुत बेस्ट कंटेंट मिल जाएगा। पेन कॉपी हाथ में रखना, कुछ समझ में नहीं आए तो साथ साथ में नोट्स लिखते भी चलते रहना, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं हम लैंग्वेज की। रीड में क्या होता है कि 2 लैंग्वेज होती है ना, एक लैंग्वेज फर्स्ट, एक लैंग्वेज सेकंड, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश रखते हैं, कुछ स्टूडेंट हिंदी के साथ संस्कृत भी रखते हैं, कुछ हिंदी के साथ पंजाबी मतलब जो भी तीसरी भाषा कुछ और भी रखना चाहे तो वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो भाषाएं थी वो थी, फर्स्ट लैंग्वेज जो मेरी थी वो हिंदी थी और सेकेंड लैंग्वेज मेरी इंग्लिश थी, क्योंकि मैं रीड में इंग्लिश से थी तो मेरा इंग्लिश ही बन रहा था। तो देखिए, हिंदी के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो आप ले लीजिए, एक नवीन व्याकरण नाम की किताब आती है, सोहन लाल चारण सर की नवीन व्याकरण, यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं की जो है व्याकरण है वो, तो वो ले आइए। और इसके अलावा एक सीखवाल की भी किताब ले आइए, इन दोनों को मिला के पढ़ लीजिए। नवीन व्याकरण तो दी बेस्ट बुक है, ऑथेंटिक बुक है, उससे बाहर तो वैसे भी कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग या टॉपिक वाइज अध्ययन करना है तो इसके लिए आप एक सीखवाल की गाइड भी परचेज कर सकते हैं। और इंग्लिश के लिए बात करूँ तो इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ सीखवाल की बुक ही पढ़ी थी, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था। तो मैंने उसके लिए इंग्लिश जो थी सीखवाल से मेरा जो है इंग्लिश निकल गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। और इसके बारे में बात करते हैं शिक्षण विधियाँ। देखिए, रीड प्री में शिक्षण विधियों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एग्जाम बिल्कुल पास में आता है सबको लगता है कि तो शिक्षण विधियाँ ही तो है, ये लास्ट में कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे। और मैं बताऊं कि शिक्षण विधियाँ ही हैं जो आपको सबसे पहले मतलब वहाँ पे आपको पास करवाएगा, है ना। देखिए, हर सब्जेक्ट में शिक्षण विधियाँ आएंगी। हिंदी इंग्लिश का यदि 30-30 नंबर का पेपर पड़ता है तो वहाँ पे आपको 15-15 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों के ही आएंगे। तो इनके लिए भी आप सीखवाल की नोट्स ले आइए, मतलब सीखवाल की बुक जो होगी उसमें आपको जो शिक्षण विधियाँ दे रखी होगी उससे बाहर आपको कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, है ना। आपने बहुत सारी किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, किताबें सारी बेस्ट होती हैं। 3-4 अच्छी ले आइए और उसको ही बार बार पढ़ते जाइए। यदि आपने अभी तैयारी स्टार्ट कर रखी है, आप कुछ किताबें ले आए हो तो बस उन पर ट्रस्ट कीजिए। जरूरी नहीं है कि जो
मैं बता रही हूँ वो, जैसे कि हिंदी के लिए ले आए ये साइकोलॉजी के, अदरवाइज आपके पास जो भी नोट्स हैं वो बेस्ट हैं, उन पर विश्वास करिए आप और उन्हीं को ही बार बार पढ़िए। किताबें इकट्ठी करने से कुछ नहीं होता। किताबें जो इकट्ठी करते हैं वो मतलब सबसे अपने दिल की सुकून के लिए कर लेते हैं कि नहीं, हमारे पास कोई स्टूडेंट्स बोल देता है कि मैं साइकोलॉजी के लिए ये किताब पढ़ रहा हूँ, तो उसको ये लगता है यार सारे क्वेश्चन तो वहाँ से आएंगे, मेरे पास तो है ही नहीं। तो ये सोच के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अक्सर बहुत सारी किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। तो आपको किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, सिर्फ प्री एग्ज़ाम है, सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जाम है, तो आप आराम से निकल सकते हैं इस एग्जाम में से। ठीक है, नंबर का टारगेट है, आप 100 करके चल लीजिए, 110 करके चल लीजिए, आपका क्लियर हो ही जाएगा। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, भूगोल ये सब आता है ना। तो हिस्ट्री के लिए यदि बात करें सबसे पहले तो ऑथेंटिक किताब मैं बता दी हूँ कुछ अच्छी किताबें। तो हिस्ट्री के लिए आप पवन भंवरिया सर की किताब ले आइए, पतली सी किताब आएगी, बहुत अच्छी आएगी, बिल्कुल टॉपिक वाइज आता है, तो वो आप कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए आप राहुल चौधरी सर की किताब आती है वो ले आइए। अदरवाइज आपके पास कोई भी नोट्स अगर हैं पहले से तो आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। पॉलिटी में कुछ ऐसा होता नहीं है, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। थोड़ी पॉलिटी बोरिंग लगे तो खुद से नोट्स आप अपने बना लीजिएगा। भूगोल के लिए भी आप पैनोरमा, सिखवाल जो है उनकी जो आप टॉपिक पढ़ सकते हैं, उससे आपका हो जाएगा। लेकिन बार बार मैं एक चीज़ क्लियरली कह रही हूँ कि शिक्षण वीडियो को सबसे पहले करना, और शिक्षण वीडियो का अगर आप कोई रजिस्टर लगा रहे हो, कॉपी लगा रहे हो, तो अलग से ही लगा लेना। सभी शिक्षण वीडियो एक साथ रखना आप, और कंपेयरिंग के साथ ही पढ़ना। वही हिंदी में है, वही इंग्लिश में है, वही साइंस में या SST में वही पार्ट आएगी शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों पे बिल्कुल जोर देकर करना, वहाँ से आपके 30 से 40 क्वेश्चन टोटल जो है निकल जाएंगे। तो आप मतलब आधा पेपर आपका सिर्फ शिक्षण विधियों से ही क्लियर जो है वो हो जाएगा। ये थी साइकोलॉजी, लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगी, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि आप रीड प्री के लिए आपको राजस्थान बोर्ड की 6ठी से लेकर 10वीं तक की किताबें जो हैं वो सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें तो वही हैं। आप वो किताबें पढ़ लीजिए, वो किताबें ले आइए। 6ठी से लेकर पतली किताबें आती है, आप एक किताब को 15 से 20 दिन में क्लियर आराम से पढ़ सकते हैं। बस एक बार आप उनको आउटलाइन पहली बार पढ़ोगे, समझ में थोड़ा कम आएगा, आउटलाइन कर लीजिए, पूरी पढ़ लीजिए। फिर उसको जब दोबारा रिवीजन करोगे तब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। पीछे के MCQs क्वेश्चन करके देखना, बाकी क्वेश्चन करके देखना, तो आपका जो रीड प्री है आराम से वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, साइकोलॉजी के लिए आपको प्रभास की, वंदना मैम की प्रभास बुक लानी है। लैंग्वेज के लिए आपको नवीन व्याकरण लेनी है। इंग्लिश के लिए आप सिखवाल ले सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश के साथ संस्कृत भी होती है, तो उनके लिए भी आप सिखवाल की बुक जो है सफिशियंट रहती है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हिस्ट्री में पवन भंवरिया सर की किताब अच्छी है, पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी सर है, भूगोल के लिए पैनोरमा सिखवाल भी चल जाएगी, और टीचिंग मेथड के लिए भी आपको अलग सी किताबें मार्केट में खूब पड़ी रहेगी। तो आप कोई ना कोई सिर्फ एक किताब ही लेना, बहुत सारी किताबें शिक्षण वीडियो की मत लेना, कोई भी एक किताब लेना, वो जो आपको सफिशियंट रहेगी। यदि आप इन सब के अलावा कोई गाइड परचेज करना चाहते हो, लक्ष्य की, पैनोरमा की, यदि आपको लगता है कि गाइड भी ले लेनी चाहिए, जहाँ जब तक कि मुझे तो नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है तो आप एक गाइड वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये थी रीड प्री की। मेंस की बात करते हैं तो मेंस में मैं वही कहूँगी, साइकोलॉजी के लिए आप प्रभास और अजय चौधरी सर की बुक है। इसके अलावा एक मैं आपको बताती हूँ, लकी आहूजा मैम के नाम से भी किताब आती है, वो बुक भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी साइकोलॉजी मेंस के लिए। लकी आहूजा मैम की आपको एक तो मिलती है सिलेबस की बुक, उसके साथ में एक आपको MCQ बुक और मिलेगी, तो वहाँ से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना और MCQ किताब से आप क्वेश्चन निकाल लेना। मेंस वालों के लिए बता रही हूँ। और मेंस के लिए हिस्ट्री के लिए पवन भंवरिया सर की किताब बेस्ट है। एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो मेंस की परीक्षा दे रही है वहाँ पे एक टॉपिक लगता है ना राजस्थान की भाषा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार सभी स्टूडेंट्स वहीं पे ही खराब हुए थे, मतलब मोस्टली वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और वही क्वेश्चन सबके ऑलमोस्ट खराब हुए थे। तो मैं राजस्थानी भाषा के लिए बताऊँ तो जय सिंह नीरज सर है, जय सिंह नीरज, तो इनकी किताब आती है राजस्थानी भाषा के लिए, जहाँ पे आपको डिटेल में सब कुछ जो भी है आपको टोटल चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी, तो वो किताब ले लीजिए आप। इसके अलावा मेंस में एक आता है राजस्थान की योजनाओं का भी टॉपिक आएगा, राजस्थान की योजनाएं में आएंगी, तो वहाँ पे आप एक सूजस जो होता है वो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आप आर्थिक समीक्षा में स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कुछ योजनाएं जो आती है वो आप वहाँ से पढ़ लीजिए, या इन योजनाओं के लिए भी एक अलग से किताबें आती है छोटी छोटी, कोई भी परचेज कर लीजिए, योजनाओं को आप आराम से पढ़िए। पॉलिटी के लिए आप राहुल चौधरी सर को पढ़ सकते हैं। करंट जो होती है क्रोनोलॉजी, करंट के लिए आप क्रोनोलॉजी लिए मंथली, और अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए करंट की, इस महीने से, या मतलब जो पीछे के 2-3 महीनों से शुरू कर दीजिए। आप पतली आती है, एक साथ पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए अभी से आप क्रोनोलॉजी पढ़ना शुरू कर दीजिए। एक आता है हमारे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में अपने जो निवारी सर हैं बेस्ट हैं, तो मैनेजमेंट में आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री कोर्स करवा रखा है उन्होंने, कंप्लीट कोर्स है, तो वहाँ से आप निवारी सर का मैनेजमेंट जो है पढ़ सकते हैं, जिससे आपका जो ये रीट का जो पेपर है मेंस आपको आराम से क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं मेंस का सिलेबस बता देती हूँ आपको।
तो मैं साइको के लिए मैंने प्रभास बताया, और हिस्ट्री के लिए पवन भंवरिया सर, राजस्थानी भाषा के लिए जय सिंह नीरज, राजस्थान की योजना के लिए सूजस, पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी सर, करंट के लिए क्रोनोलॉजी, मैनेजमेंट के लिए निवारी सर। तो ये है मतलब रीड परी और मेंस के लिए किताबों का एक सही सिलेक्शन जो आपके लिए, ये किताबें यदि आपके पास हैं तो आपका सिलेक्शन जो है मतलब पढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी देखिए किताबें, नोट्स, कोचिंग, ये सब बाहर की बातें हैं। सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपकी तैयारी से होगा, आपके जज्बे से होगा, आपके जुनून से होगा। तो लग जाइए, कर दीजिए शुरुआत, और अब जो सफलता है दूर नहीं, टारगेट कर लीजिए कि 2025 में जो है आप सभी का सिलेक्शन होगा, और ज़रूर होगा। तो ये किताबें हैं, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और इसके अलावा अब मैं जो टॉपिक है उन पर भी छोटी छोटी वीडियो बना के आपके सामने जल्दी लेके आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।